2026 में होम थिएटर या साउंड बार लेना हो पर अभी भी कंफ्यूजन है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं। इसीलिए कल मैं रिसर्च करके एक पर्टिकुलर होम थिएटर खरीद कर आया हूं। और क्यों इसको खरीदा, इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस। आज की डेट में JBL, बोट, आपको गो बोल्ट, इतनी कंपनीज हैं, मोटोरोला, देन आपका सैमसंग सिम्फनी लॉन्च कर रहा है, LG के नए ऑप्शंस आ रहे हैं, JBL सिनेमा, JBL बार, so many options are there, but I opted someone which was the best among all of them. But I don't know why I choose this one. I will let you know in this video, guys. So इसको पूरा देखिएगा, हो सकता है आपको भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आसानी पड़े, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में ये भी इंक्लूड करेंगे कि 10,000 रुपए से रेंज करते हुए 25,000 से 60,000 रुपए के रेंज में कौन सा साउंड बार या होम थिएटर आपके लिए सही रहेगा। और वो साउंड बार है कि होम थिएटर है, इसका भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। तो एक साउंड बार और एक होम थिएटर में डिफरेंस होता है। देखो, एक साउंड बार आपको सिर्फ देखने को मिलता है जिसमें बेस अगर नहीं चाहिए तो आपको सिर्फ वोकल्स का क्लैरिटी चाहिए तो एक अच्छा साउंड बार आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बेस चाहिए तो साउंड बार के साथ आपको बेस ट्यूब मिल जाता है। एंड उसी साउंड बार में आज की डेट में फ्रंट फायरिंग डॉल्बी एटमॉस तक देखने को मिल जाता है। लेकिन होम थिएटर वो बनकर आता है जिसमें बैक फायरिंग स्पीकर्स होना जरूरी है, क्योंकि जब तक लेफ्ट एंड राइट क्लैरिटी नहीं मिलता है तब तक होम थिएटर का मजा नहीं आता है और फील नहीं आता है। सिंपल सी बात है, डिसाइड करने के पहले सोच लीजिएगा। अब यहां पर बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, या तो वायर्ड ऑप्शन, पीछे आप सैटेलाइट स्पीकर्स वायर से कनेक्ट कर लो, या वायरलेसली कनेक्ट कर लो, और या तो वायरलेसली विद एम्पलीफायर कनेक्ट कर लो। 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें डिसाइड करना होता है आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। बजट 10,000 से 25,000 रुपए के रेंज में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले 10,000 रुपए के रेंज में सबसे फेमस जो आज की डेट में है वो बोट अवेंते एंड मोटोरोला का एम्फी साउंड। एग्जैक्टली मैंने इसका रिव्यू डेडिकेटेड कर रखा था, किसी को देखना है तो ये मैंने 7,500 रुपए में 5.1 चैनल का लिया था सेटअप, और ये 300 वाट के अराउंड का देखने को मिलता है, 600 वाट का भी मिलता है 11,000 रुपए के अराउंड। लेकिन दिस डजंट कम विद डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट एंड ऑल। इसका मतलब क्या है, 3D बक्सा पे लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन डॉल्बी ऑडियो से कैसे डिफरेंट होता है। 3D तो साउंड मच बेटर देन डॉल्बी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपको एक रूम में साउंड को फिल कर देता है वेयर एवर यू आर। मतलब यू विल फील द लाउडनेस, यू विल फील द रूम कि भैया पूरा हर जगह पूरा एकदम बास और साउंड भर चुका है। बट वो लेफ्ट एंड राइट, एग्जाम्पल फायरिंग लेफ्ट में हो रही है मूवी में, तो वो आपको लेफ्ट से नहीं सुनाई देगा, राइट वो सब क्लैरिटी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दिस इज नॉट एग्जैक्टली विथ डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट एंड ऑल। क्या डिफरेंस है डॉल्बी ऑडियो एंड डॉल्बी एटमॉस में, वो भी आगे बताऊंगा। अब यहां पर अगर किसी को एक मतलब बेस चाहिए, एक अच्छा लाउडनेस चाहिए, एंड वोकल्स भी क्लियर चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफी मोड्स मिलते हैं, वोकल्स, वॉइस, म्यूजिक, सिनेमा, ऑल दोस। सो 7 से 8,000 रुपए के रेंज में दे कैन गो विद दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस ऑल्सो। बोट अवेंते का भी आता है, आपको मोटोरोला के साइड भी देखने को मिलता है। अब तो इनका सपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा हो गया, 1-1.5 महीना यूज करते हुए हो गया मेरे को इस डिवाइस को, बट आई नॉट फीलिंग एनी इशू विद इट। इसमें आपको सपोर्ट भी HDMI, ARC एंड ऑल का मिल जाता है। दूसरा एक चीज है कि इसके साथ जो सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं ना, वो उसके वायर काफी छोटे, तो अगर आपका रूम का साइज 12x12 या 10x12 का है तो वो सैटेलाइट स्पीकर पीछे रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, उतना वायर पीछे जाता ही नहीं, तो आपको उसको सामने ही रखना पड़ता है। और वैसे भी क्योंकि इसमें ऑडियो सराउंड सिनेमेटिक वाला एक्सपीरियंस नहीं है या डॉल्बी ऑडियो का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप पीछे रखो या आगे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10,000 रुपए के हिसाब से मैंने इसका फुल रिव्यू कर रखा है, साउंड वाइज इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। नो डाउट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, मूवी थिएटर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, इसीलिए इसको हम साउंड बार सिस्टम कहेंगे, होम थिएटर सिस्टम नहीं कह सकते। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसको समझ लीजिए। और प्लस ये बार थोड़ा सा बल्कि फील जरूर होता है, अगर थोड़ा आप इसको वॉल पे माउंट करोगे तो बेटर लगेगा। नीचे रखता हूं तो थोड़ा सा यार मेरे को पता नहीं क्यों लुक उतना नहीं जम पाता, बट स्टिल उतना स्लिम फैक्टर के साथ नहीं आता, तो बहुत लोगों को हो सकता है अच्छा, लेकिन साउंड की बात करें तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर चलते हैं अवेंते प्राइम, जो कि 21,000 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है, 7.1.4, ठीक है। और ये आप को अगेन इसमें भी आपको सैटेलाइट स्पीकर्स मिल रहे हैं। वायरलेस ऑप्शंस कितना मिल रहा है, इसमें शायद वायरलेस ऑप्शन आपको नहीं मिलता, इसका वायरलेस वाले आप अवेंते ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। बट इसको मैंने कंपेयर किया सोनी के ST-S40R से, अभी बताता हूं क्या मेरे को डिफरेंस देखने को मिला, और मैंने उसको JBL सिनेमा से भी कंपेयर किया। इसके पहले कि मैं वहां जाऊं, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सैमसंग B767EF डॉल्बी डिजिटल के साथ ये भी आता है। अब भाई सैमसंग और सोनी
एंड बोट में मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहा कि मुझे क्या लेना चाहिए, और मैंने क्या लिया है वो बताता हूं, क्यों लिया है वो बताता हूं। इसके पहले कि मैं बताऊं कि क्या बेस्ट मुझको लगा, ये बता देता हूं कि बार के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है डिसाइड करते वक्त। देखो यार, आप जब मार्केट में जाओगे या ऑनलाइन देखोगे ना, तो एक तो आपका साउंड बार होता है और एक बेस ट्यूब होता है। अब साउंड बार सिर्फ अगर आप लेते हो लाइक JBL का, तो 8-9 हजार रुपए का मिल जाता है, बट दैट इज ए फ्रंटल एक्सपीरियंस, जिसमें आप एक वोकल के हिसाब से लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन अगर आपको बेस चाहिए, थंब चाहिए, तो आपको नीचे एक बेस ट्यूब चाहिए ही चाहिए होगा। बट स्टिल जब आपके स्पीकर्स फ्रंट में होते हैं ना, तो कितना भी डॉल्बी एटमॉस उसमें डाल दो, आपको अब डॉल्बी एटमॉस एक्चुअली अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स लगे होते हैं, जो कि आपको रूफ टॉप से भी हेलीकॉप्टर घूम रहा है एंड ऑल, तो उसका एक्सपीरियंस लाकर देता है, जो कि 3D एटमॉस इफेक्ट कह सकते हो आप। डॉल्बी ऑडियो में क्या होता है कि 2D होता है, लेफ्ट राइट क्लियर होगा, गन उधर बज रहा तो उधर ही आएगा, राइट का आएगा, हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली ऊपर से जाते तो नहीं फील होने वाला, बट यू कैन फील कि सामने से कुछ आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंट एक्टिविटी गोइंग ऑन ऑल अराउंड। एटमॉस उसको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस बढ़ा देता है, लेकिन वो तब जब आपका सीलिंग हाइट अच्छा रहे रूम का, तभी एटमॉस एग्जैक्टली में आपको वो फील ला कर देता है। अदरवाइज अगर सीलिंग हाइट जो हम फ्लैट्स में देखते हैं वो नहीं मिलता, तो एटमॉस वो फील लाकर नहीं दे पाएगा जो आप डिफरेंस कर पाओ कि डॉल्बी ऑडियो और एटमॉस में करना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब जब हम फ्रंटल लेते हैं सिर्फ, तो ये आपको ना वो लेफ्ट एंड राइट्स वाला जो एक्सपीरियंस होता है कि पीछे से कुछ आ रहा है, वो नहीं लाकर देता है। यहीं पर मैं कंफ्यूज हो गया था जब मैं JBL का 800 बार देख रहा था, जो कि मेरे को 55 से 60 हजार रुपए का पड़ रहा था। उसमें ये लगा हुआ था और साथ में आपको डिटैचेबल सैटेलाइट स्पीकर्स देखने को मिल रहे थे। उसका क्या कौन मेरे को लगा वो बताता हूं। दूसरा ऑप्शन मेरे को सैमसंग का देखने को मिला। सैमसंग में भी आपको वायरलेस स्पीकर मिल रहे थे पीछे सैटेलाइट वाले, बल्कि दोनों प्लग इन था, पर उसके साथ एम्पलीफायर नहीं मिल रहा था। जिसका मतलब क्या है कि अगर एम्पलीफायर नहीं है पीछे वाले स्पीकर्स में, तो हो सकता है कि आपको वो थंब नहीं फील हो, एग्जैक्टली वो ट्रेबल्स और वो बेस, वो साउंड इमर्सिव एक्सपीरियंस ना फील हो, और वो हुआ भी। उसका बेस मेरे को थोड़ा सा कम लगा, मैंने जब दूसरे स्पीकर से कंपेयर किया। मैंने जब एवेंटे चेक किया तो और भी ऑप्शंस लगे हुए थे। बोट का जब मैंने ऑप्शन चेक किया, बोट का एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा लगा, नो डाउट, बट स्टिल जो वोकल्स थे वो मुझको उतना क्लियर नहीं लग रहा था जितना क्लियर मेरे को JBL एंड सोनी का देखने को मिला। अब JBL में बस प्रॉब्लम ये था कि जो डिटैचेबल्स थे वो आपको निकाल के पीछे रखना है, और उसको चार्ज होने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, और एक बार 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं चलता। अरे यार, मेरे को एक मूवी देखना है जो कि 3 घंटे का है, तो मैं कैसे देखूंगा? मतलब बार बार मैं डिटैच करके पीछे रखूंगा, फिर लाके आगे चार्जिंग के लिए लगाऊंगा। नो डाउट एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बट 1000 वॉट एंड 800 ये मेरे रूम के हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा पड़ रहा था। डॉल्बी एटमॉस का फील बढ़िया था उसका, लेकिन 60,000 रुपया मांग रहे थे। और जब मैंने JBL का सिनेमा जो कि 15,000 वाला ऑप्शन है विद बेस ट्यूब, वो चेक किया, उसमें अगेन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट स्टिल वो मजा नहीं आ रहा था जो मैं उम्मीद कर रहा था अपने हिसाब से, अपने बजट के, क्योंकि मेरा बजट 25,000 रुपया था, जहां पर सैमसंग आ रहा था और सोनी आ रहा था एंड बोट आ रहा था। लेकिन सोनी का एक स्पीकर जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था, धीरे धीरे अब 2025 में भी वो चीज बहुत चल रही है। रीजन है कि उसमें देखो, नो डाउट टेक्नोलॉजी या उस वक्त के स्पेक्स को तो नहीं आपको इस बार इंप्रूव कर दे सकते हैं, जो उस वक्त लॉन्च हुआ था वही मिलेगा, लेकिन जो चिपसेट यूज होता है, जो डिजाइन यूज होता है, जो मसाला यूज होता है अंदर, वो नया होता है। तो मैंने 2026 का मैन्युफैक्चर्ड सोनी का S40R डिसाइड किया, जिसका बिल ये है। रीजन उसका यार, डॉल्बी ऑडियो के साथ तो आता ही है, 600 वॉट का है, जो कि मेरे रूम के हिसाब से बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या मुझे लगी कि इसमें जो सैटेलाइट स्पीकर पीछे मिलता है वायरलेस, वो आप कनेक्ट करो और उसके साथ एक अलग से एम्पलीफायर दे दिया गया है। मतलब आपको पीछे से भी जो वोकल्स है, जो साउंड है, वो कम नहीं सुनने को मिलने वाला। अगर आप साउंड को 60% प्लस यूज करते हो, तो बैकफायरिंग स्पीकर्स भी आपको वो फील देने वाले हैं जो एक थिएटर लेवल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड विथ नाइट मोड, जो भैया मेरे को बहुत जरूरी है फ्लैट, अगर नाइट मोड आपका बढ़िया काम करे ना, जिसमें आगे के 3 ड्राइवर्स में से सिर्फ बीच का ड्राइवर काम कर रहा होता है, बेस कम हो जाता है, एंड वोकल्स जो क्लैरिटी के साथ सुनने को देखने को मिला। प्लस इसमें एक टेक्नोलॉजी जो आता है S मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर, इसने डिफरेंस दिखाया मेरे को यार, क्योंकि जो साउंड की क्वालिटी थी, जो वॉइस की क्वालिटी थी, जो ऑडियो की क्वालिटी थी, उसको ये इनहैंस कर रहा था। एंड नो डाउट इट वाज गिविंग अ बेटर एक्सपीरियंस देन इवन JBL।
JBL में ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी के लिए धूमधाम के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। नो डाउट बेस ज्यादा था JBL में, बट मेरे रूम के हिसाब से आज की भी डेट में सोनी का S40R बेटर ऑप्शन मेरे को लगा। कांट बिलीव इट, मतलब 2021 में लॉन्च हुआ चीज आज भी आज के स्पीकर सेट्स को भी काफी बेहतर टक्कर दे रहा है, उनसे बेटर परफॉर्मेंस ला कर दे रहा है। मतलब उस लेवल की टेक्नोलॉजी आज भी दूसरे कंपनीज नहीं ला पा रहे हैं। बिलीव नहीं करोगे, JBL के सिनेमा में, JBL सिनेमा स्पीकर्स में पीछे आपको जो HDMI पोर्ट दे रखा है वो 1.4 वाला है, मतलब 2 भी नहीं है। बट एटलीस्ट सोनी में आपको 4K पास थ्रू तो नहीं मिलता है, क्योंकि आपको एक सिंगल स्लॉट मिल रहा है HDMI का, 2.1 नहीं है, दैट इज अ कॉन। बट अगर होम थिएटर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। होम थिएटर के हिसाब से अगर आपको अपने साउंड बार के साथ ही अपना PS5 भी कनेक्ट करना है, अपना कोई और डिवाइस कनेक्ट करना है, एंड देन टीवी के थ्रू पास थ्रू करना है 4K वीडियो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट, तब हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। बट ये करता कौन है? मैं नहीं करता ये सब। मेरा जो डिवाइस है, जो साउंड बार है, जो होम थिएटर है, वो मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, एक 5.1 चैनल का रियल टाइम एक्सपीरियंस दे, 600 वॉट कहा है तो वो फील हो। वो मेरे को सोनी में देखने को मिला S40R में। इसका S20R भी था, बट S20R का बस एक ही जो मेरे को कॉन ये फील हुआ कि यार उसमें आपको सैटेलाइट स्पीकर्स कनेक्ट नहीं कर पाते हो, वायर काफी लंबा है। अगर किसी के घर में प्रॉब्लम नहीं है, वायर को साइड से आराम से पीछे ले सकते हो, 10 बाय 10 का रूम है, तो यू डोंट नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज ऑन दिस S40R। आपको वही एक्सपीरियंस वो S20R भी ला कर दे देगा। S40R में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि पीछे आपको एक वायरलेस एम्पलीफायर मिल जाता है, ठीक है। एंड आज के भी डेट में आई विल से ये S40R सोनी का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये अपने रेंज में 25,000 रुपए के रेंज में सैमसंग को डिफीट कर दिया। JBL का कोई स्पीकर इस रेंज में आता नहीं है। 15,000 रुपए के रेंज में JBL का भी बेस, किसी को बेस बहुत ज्यादा पसंद है तो भैया वो JBL का 15,000 वाला ले सकता है, JBL सिनेमा, नो डाउट अबाउट इट। और किसी को अगर बोट के साथ जाना, तो बोट अगर आपको 15-16,000 रुपए के अराउंड मिल जाए, 17,000 रुपए के अराउंड मिल जाए, then you can go with the 5.1 channel of Avante। Else अगर आप 23,000 रुपए 24,000 रुपए तक अपने बजट को ले जा पा रहे हो, तो आज की भी डेट में मेरा ये फील है कि दिस सोनी S40R पावरफुल परफॉर्मेंस पैक, इसके और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मैं टैग कर दूंगा आज वीडियो में, आप लोग सपोर्ट करो। एंड हाँ, क्योंकि इस जल्दी डिलीवर होने वाला है, रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, इन डेप्थ आपको रिव्यू चाहिए, क्या 2026 में ये वही पावर परफॉर्मेंस पैक ला कर देता है कि नहीं जो इतना लोग कहते आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने इसको डिसाइड करने के पहले बतेरे रिव्यूज देखें, लोगों के रिव्यूज देखें, तब उसके बाद मेरे को लगा खुद जाके एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। एंड देन आई फाउंड इट कि दिस इज द वन विच आई शुड गो विथ। लेट्स मीट इन द फुल रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर साउंड बार। चलिए।